मैं पूजा कपूर और आप देख रहे हैं क्लाउन टाइम्स ब्रेकिंग न्यूज की खास खबर। अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार 8 मार्च को विश्वनाथ धाम की आधारशिला रखकर एक इतिहास रच दिया। प्रधानमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट के इस आयोजन के लिए विशेष तौर पर मंदिर प्रशासन ने विश्वनाथ धाम अंकित शिलाओं का निर्माण कराया था। प्रधानमंत्री ने परियोजना का शिलान्यास करने से पूर्व काशी विश्वनाथ के दरबार में विधिवत दर्शन पूजन करने के पश्चात 11 बार कुदाल चलाकर नींव की खुदाई की और विश्वनाथ धाम अंकित 5 शिलाएं रखकर परियोजना का शिलान्यास कर बाबा भोले के भक्तों को बड़ी सौगात दिया। प्रधानमंत्री ने विश्वनाथ धाम की आधारशिला रखने के पश्चात अपने संसदीय क्षेत्र बनारस में बोलते हुए कहा कि श्री काशी विश्वनाथ धाम के निर्माण से बाबा को मुक्ति तो मिलेगी ही और बाबा के भक्तों को विशालता की अनुभूति होगी। सुनिए क्या कह रहे हैं पीएम मोदी। काशी विश्वनाथ धाम जिस सपनों को लंबे अरसे से मन में संजोया हुआ था, ये भोले बाबा की मुक्ति का पर्व है। मैं सबसे पहले ये आज गर्व के साथ कहना है कि योगी जी ने यहाँ जिन अफसरों की टीम लगाई है, वो पूरी टीम एक प्रकार से भक्ति भाव से इस काम में लगी है। ये सारा काम अफसरों की टोली ने किया है। मैं सबसे पहले आज एक उत्तम काम शुरू हो रहा है, उनको अनेक अनेक अभिनंदन देता हूं, उनका धन्यवाद करता हूं। कितने सदियों से ये स्थान दुश्मनों के निशाने पर रहा, कितनी बार ध्वस्त हुआ, कितनी बार अपने अस्तित्व के बिना जिया। जब महात्मा गांधी यहां आए थे तो उनके मन में भी एक पीड़ा थी कि भोले बाबा का स्थान ऐसा क्यों। उन्होंने भी बीएचयू में अपनी बात बताते समय इस पीड़ा को व्यक्त करने से रोक नहीं पाई। शिव भक्ति में लीन अहल्याबाई राज्य की धुरा संभालते संभालते इस काम को भी करती थी, लेकिन उसको भी करीब करीब 250-250 साल बीत गए। बीच के कालखंड में भोले बाबा की चिंता किसी ने की नहीं की, सबने अपने अपने की। मैं हैरान हूं, जब इतने सारी इमारतों को तोड़ना शुरू किया तो पता नहीं था कि 40 से ज्यादा इतने मूल्यवान मंदिरों को लोगों ने अपने घरों में एंक्रोचमेंट करके दबा दबा करके, किसी ने उसमें किचन बना दिया था, पता नहीं क्या क्या कर दिया था। ये तो अच्छा हुआ कि भोले बाबा ने हमारे भीतर एक चेतना जगाई और ये सपना सज गया। और उसके कारण सिर्फ भोले बाबा नहीं, 40 के करीब ज्यादा ऐसे ऐतिहासिक पुरातत्वीय मंदिर अंदर से मिले। इस पूरे धाम में जब अब देश और दुनिया के यात्री आएंगे तो उनको अजूबा लगेगा कि कैसा काम हमारे कुछ लोगों ने कर दिया। पीएम मोदी के संबोधन के पश्चात सोशल मीडिया पर उनकी आलोचना शुरू हुई। इस कड़ी में विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर योजना धरोहर बचाओ समिति के बैनर तले विरोध करने वाले वरिष्ठ पत्रकार पद्मपति शर्मा, जो स्वयं विश्वनाथ कॉरिडोर योजना के विस्तारीकरण में अपना मकान बेचकर सूबे के सीएम योगी आदित्यनाथ से मिलकर मोदीमय हो गए हैं। श्री शर्मा विश्वनाथ धाम के शिलान्यास पश्चात पीएम मोदी के भाषण से इतने दुखी हुए कि उन्होंने उन्हें संबोधित करते हुए लिखा, आलोचना नहीं, उनका अभिनंदन, नमन कीजिए मोदी जी। पदम जी आगे लिखते हैं कि मोदी जी ने जब यह बताया कि अधिग्रहण के दौरान 40 ऐसे दुर्लभ मंदिर सामने आए हैं जो छिपे हुए थे, तब मुंह का जायका बिगड़ गया। शायद उनको जिन अज्ञानियों ने फीडबैक दिया होगा, उनको सिक्के के इस एक पहलू की ही जानकारी थी। यह भी गलत नहीं है कि कुछ मंदिरों में रसोई और वॉशरूम थे, लेकिन ये अपवाद स्वरूप रहे। शेष सभी में बकायदा पूजन अर्चन हुआ करता था। पदम जी यही नहीं रुके और उन्होंने आगे लिखा, जिनको इतिहास का पता नहीं है कि ये मंदिर क्यों लुके छिपे थे, उन लोगों ने स्थानीय निवासियों से इनकी जानकारी ली होती तो मोदी जी के मुख से इतना असत्य नहीं कहलवाते। सच्चाई ये है कि ये मंदिर और भूल भुलैया सरीखी तंगलियों का निर्माण एक सुविचारित रणनीति के तहत किया गया था।
हालांकि इसकी शुरुआत तो अलाउद्दीन खिलजी ने पहली बार प्राचीन विश्वनाथ मंदिर को ध्वस्त करने के बाद ही हो चुकी थी, मगर औरंगजेब ने पुनः इस मंदिर पर, जिसका जीर्णोद्धार अकबर के नवरत्नों में एक राजा टोडरमल ने कराया था, जब हमला करते हुए उसके ध्वंसावशेष पर मस्जिद बना दिया, तब काशीवासी चेते और उन्होंने मंदिर को छुपाना शुरू कर दिया ताकि खुद को शांति और भाईचारे के मसीहा का दावा करने वालों की नजरों से बचे रहे। बहुतेरे सिर्फ यही जानते हैं कि औरंगजेब ने विश्वनाथ मंदिर ही तोड़ा था। उन्हें इसकी जानकारी नहीं है कि आदि विश्वेश्वर और पंचगंगा घाट पर स्थित बिंदु माधव मंदिर भी उस मुगल हमलावर के शिकार बने थे। वरिष्ठ पत्रकार पद्मपति शर्मा ने अपनी बेबाक लेखनी में पीएम मोदी की आलोचना करने से भरसक बचते रहे और इसका ठीकरा उन जिम्मेदार अधिकारियों के सिर फोड़ा जिन्होंने उनका भाषण शायद तैयार किया होगा। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी अपने भाषण में बीएचयू के विज्ञानियों से आग्रह कर रहे हैं कि एक शोध अध्ययन कर इसके इतिहास के साथ पुरातात्विक महत्व के बारे में जानकारी एकत्र करें। मोदी जी ने भले ही विश्वनाथ धाम की आधारशिला रखने के पश्चात बीएचयू के विज्ञानियों से इसके इतिहास और पुरातात्विक महत्व की जानकारी के लिए अनुरोध किया है, किंतु वरिष्ठ पत्रकार पद्मपति शर्मा ने सोशल मीडिया के माध्यम से उन्हें पूरा इतिहास बता रहे हैं कि इन मंदिरों के दरवाजे इतने छोटे इसलिए रखे गए थे कि एक साथ दो लोग भी अंदर घुस न सके। यही नहीं, जहां द्वार बड़े थे उनमें सीढ़ियों की ऊंची कतार लगा दी गई ताकि घोड़े न चढ़ सके। गलियों को इस कदर घुमावदार रखा गया कि हमलावर उसी में खो जाए। मोदी जी को किसी ने यह भी नहीं बताया होगा कि मंदिर स्वामियों सेवैतों ने अपनी प्राणों की परवाह किए बिना सैकड़ों साल तक इन विग्रहों को आतताइयों के हाथों खंडित नहीं होने दिया। कहते हैं कि काशी मंदिरों का शहर है और भगवान शिव की तरह ही अजन्मी यह नगरी भी गलियों में ही स्थित है। यदि सेवैत और मंदिरों के महंतों ने अपने आराध्यों को हमलावरों से न बचाया होता तो काशी आज मंदिरों की नहीं मस्जिद की नगरी होती। पद्म जी ने मोदी जी से करबद्ध प्रार्थना करते हुए प्रधानमंत्री मोदी के बारे में लिखते हैं, वे वाराणसी के सांसद भी हैं। इनकी आलोचना नहीं बल्कि इनका अभिनंदन कीजिए, नमन कीजिए। यदि वे मंदिरों के सच्चे प्रहरी न होते तो कॉरिडोर बनने की आज नौबत ही नहीं आती। काश आज की तरह मोदी जी ने असली काशी को बीते 5 वर्षों में यदि एक बार भी देखा होता तो वो पाते कि प्रहलाद घाट से लेकर 80 तक जितने भी मंदिर हैं वे तंग गलियों में घरों सा ही एहसास कराते हैं। पद्म जी ने बनारस के जनप्रतिनिधियों को भी कटघरे में खड़ा करते हुए सवाल पूछा है कि जब विश्वनाथ धाम की आधारशिला के अवसर पर 51 लोगों में वाराणसी शहर दक्षिणी और उत्तरी के विधायक क्रमशः नीलकंठ तिवारी और रविंद्र जायसवाल के अलावा पूर्व विधायक श्यामदेव राय चौधरी शामिल थे, तो यह गलती कैसे हो गई? खैर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्वनाथ धाम की आधारशिला रखकर करोड़ों लोगों की आस्था से जुड़े काशी विश्वनाथ मंदिर को भव्य और दिव्य स्वरूप देने जा रहे हैं। बावजूद इसके प्रधानमंत्री मोदी के आगमन के पश्चात हर बार उनका विरोध करने वाले कांग्रेस के पूर्व विधायक अजय राय मुखर होते हैं। इसी कड़ी में पूर्व विधायक ने प्रेस वार्ता में मीडिया से बातचीत करते हुए प्रधानमंत्री के उद्बोधन, जिसमें उन्होंने कहा कि श्री काशी विश्वनाथ धाम बाबा भोलेनाथ की मुक्ति का पर्व है। सदियों तक बाबा को सांस लेने में भी दिक्कत होती रही। श्री काशी विश्वनाथ धाम के निर्माण से बाबा को मुक्ति तो मिलेगी ही, बाबा के भक्तों को विशालता की अनुभूति होगी। पहले सुने क्या कह रहे हैं पीएम मोदी। ऐसे जकड़ा हुआ था हमारा बाबा, चारों तरफ दीवारों में फंसा हुआ था, शायद पता नहीं कितनी सदियों तक सांस लेने भी दिक्कत रही होगी। अब पहली बार अगल बगल की कई इमारतों को एक्वायर किया गया। भोले बाबा को तो मुक्ति मिलेगी, लेकिन भोले बाबा के भक्तों को विशालता की अनुभूति होगी। इसके विरोध में पूर्व विधायक अजय राय इस पर कड़ा ऐतराज जताते हुए उन्हें माफी मांगने तक की सलाह दे डाली। सुने अजय राय क्या कह रहे हैं। जिनके नाम से हम अपनी दिनचर्या शुरू करते हैं और जिनके नाम से अपनी दिनचर्या हम समाप्त करते हैं, उनके ऊपर कल प्रधानमंत्री जी ने ये कहा कि आज काशी विश्वनाथ बाबा के मुक्ति का पर्व है और जो पूरे संसार को चलाते हैं, पूरे सृष्टि को चलाने वाले हैं, ब्रह्मांड को चलाने वाले हैं, उनकी मुक्ति का पर्व यहाँ के सांसद और देश के प्रधानमंत्री जी कल मना कर गए हैं। वो सब लोग को बहुत ही
पीड़ित हैं, बहुत ही दुखी हैं कि हमारे भावनाओं को ठेस पहुंचाया गया है। हम सब लोग इसका विरोध करते हैं और ये हम प्रधानमंत्री से कहेंगे कि जो आपने बोला है वो आप आके बाबा के स्थान से आके उसका प्रायश्चित करिए, उसके लिए काशी के लोगों से क्षमा मांगिए। नहीं तो काशी के लोग तो मन बना चुके हैं और इस बार देश के लोग भी मन बनाए हैं कि इनको देश से मुक्ति मिल जाएगी। किंतु पूर्व विधायक अजय राय क्लाउन टाइम्स के इस सवाल पर कोई स्पष्ट उत्तर नहीं दे सके कि विश्वनाथ धाम का दिव्य और भव्य स्वरूप होना चाहिए या नहीं। विधायक जी, सीधे सवाल का सीधा जवाब दीजिए कि क्या विश्वनाथ धाम में जो 40 मंदिर सामने आए हैं उनका जीर्णोद्धार होना चाहिए या नहीं। सीधा मेरा सवाल है, जितने भी पौराणिक मंदिर तोड़े गए हैं, जितने ऐतिहासिक स्थल तोड़े गए उसका हम विरोध करते हैं। जो व्यक्ति बाबा को मुक्त करने की बात करता है, जो बाबा को सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, उस सांस दे रहे हैं, ऑक्सीजन दे रहे हैं, हम इसका विरोध करते हैं। बनारस के लोग ऐसी मुक्ति नहीं चाहते। दूसरा सवाल यह है कि जितने मंदिर तोड़े गए हैं क्या उसकी कोई सूची आपके पास है और आपकी सरकार आने के बाद दोबारा बनाए जाएंगे क्या। वो हमारे महंत जी बैठे हैं, ये बाबा विश्वनाथ के महंत परिवार से हैं। निश्चित तौर से हम सब लोग जितने भी ऐसे मंदिर तोड़े गए हैं, जितने भी ऐसे गिराए गए हैं, वो निश्चित तौर से मंदिर पुनः निर्माण होगा, पूरा स्थापित किया जाए। तो जितने भी लोग वहाँ पर हैं वो डर के मारे सामने नहीं आ रहे हैं। उनकी बिजली काट दी जा रही है, उनके पानी के कनेक्शन काट दिए जा रहे हैं, उनकी सीवर लाइन कनेक्शन काट दिए जा रहे हैं और मकान गिराकर मलबा उनके सामने गांस दिया जा रहा है कि वो रास्ते से हमें जाना। उनकी बहन बेटियों को लोग गालियाँ दे रहे हैं, उनको बेइज्जत कर रहे हैं, इसलिए डर के मारे लोग सामने नहीं आ रहे हैं। प्रेस वार्ता में विश्वनाथ मंदिर महंत परिवार के प्रतिनिधि व कांग्रेसी नेता सत्येंद्र तिवारी भी पूर्व विधायक की बातों का समर्थन करते हुए पीएम मोदी के विरोध में उतर चुके हैं, किंतु उन्हें डर भी लग रहा है कि उनके परिवार के लोग काशी विश्वनाथ मंदिर के बगल में स्थित अपने भवनों की रजिस्ट्री मंदिर प्रशासन को जरूर करेंगे। ऐसे में बबलू महंत कहां पीछे रहने वाले हैं, उन्हें भी तो बेचना पड़ेगा। देखिए क्या कह रहे हैं सत्येंद्र तिवारी उर्फ बबलू महंत। इस वक्त हमारे साथ हैं काशी विश्वनाथ मंदिर महंत परिवार के राजेंद्र तिवारी जी। आइए जानते हैं, कल काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर योजना के अंतर्गत जिस विश्वनाथ धाम की घोषणा मोदी जी ने की है, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में। जो धाम स्वयं में शुरू से रहा है, तो काशी के बारे में जो धाम शब्द लगा करके वो अपने आप को धन्य होना चाहते हैं, ये उनकी अपनी अहंकार, क्योंकि ये उनके स्वभावगत है कि जहाँ जाते हैं उसका नाम बदल देना, नाम परिवर्तित करके समाज को क्या बताना चाहते हैं। ये काशी विश्वनाथ धाम एक प्रकार से ये भोले बाबा की मुक्ति का पर्व है कि ऐसे जकड़ा हुआ था हमारा बाबा। चलिए दूसरा सवाल एक है कि उन्होंने कहा कि बाबा भोलेनाथ चारों तरफ से घिरे हुए थे, वो सांस नहीं ले पा रहे थे। कल मोदी जी ने बताया उनके मुक्ति का पर्व है और आज भोलेनाथ मुक्त हो गए। सवाल इस बात का नहीं है कि वो क्या कहे, सोचने की बात है कि विश्वनाथ का सांस कोई रोकने की क्षमता रखता है क्या इस पृथ्वी पर। शिव शब्द का ही अर्थ होता है सांस। जिस दिन सांस रुक जाएगा वो व्यक्ति शव में परिवर्तित हो जाएगा। तो शिव जब स्वयं में सांस है तो उसके सांस को रोकने की किसी के अंदर वो धृष्टता भी नहीं आ सकती। और मोदी जी बता रहे हैं कि उनके सांस लेने में दिक्कत होती थी, वो जकड़े हुए थे, उनको मैंने मुक्त करा दिया। कि विश्वनाथ स्वयं अभिमुक्तेश्वर के रूप में काशी में विद्यमान हैं और यहाँ संपूर्ण सृष्टि को मोक्ष देने का काम स्वयं विश्वनाथ करते हैं। ये मोक्षदायिनी नगरी है। तो अब सीधा सवाल है कि जो विस्तारीकरण हो रहा है उस क्षेत्र का, उस कार्य को तत्काल रोक देना चाहिए, उसी तरह खंडहर को छोड़ देना चाहिए, या 40 मंदिर जो निकले हैं उनका जीर्णोद्धार होना चाहिए, क्या होना चाहिए? एकदम सीधा सवाल का सीधा जवाब दीजिए। 40 मंदिर जो जीर्ण हो उसका जीर्णोद्धार जरूरी है। जो जीर्ण नहीं है उसको आपने जीर्ण किया है। जैसे सुमुख विनायक, वो जीर्ण नहीं थे, भव्य थे, दिव्य थे और उनके ऊपर छत्र वगैरह सारे चीज़ लगे हुए थे, लेकिन आपने उनको जीर्ण कर दिया। आज वो धूप में बैठे हुए हैं। जैसे फूटे गणेश, आप जाकर देखिए कि 1.5 मंजिल मलबे में दबे हुए हैं। सिद्ध विनायक गणेश
आज जा देखिए अभी भी मलबे एक मंजिल ऊपर उनके ऊपर दबे हुए हैं। ये जीर्ण नहीं थे। तुलसीदास द्वारा स्थापित हनुमान संकट मोचन मंदिर ललिता घाट पे है, आप जाके देखिए, उसका पूरा का पूरा वो ढांचा गिरा दिए और गिराने के बाद पूरा मलबा उनके ऊपर लाद दिए। अब मलबा हटा के कर रहे हैं हम जीर्ण मंदिर को जीर्णोद्धार कर रहे हैं। मैं हैरान हूं जब इतने सारी इमारतों को तोड़ना शुरू किया तो पता नहीं था कि 40 से ज्यादा इतने मूल्यवान मंदिरों को लोगों ने अपने घरों में एंक्रोचमेंट करके दबा दबा करके किसी ने उसमें किचन बना दिया था, पता नहीं क्या क्या कर दिया था। ये तो अच्छा हुआ कि भोले बाबा ने हमारे भीतर एक चेतना जगाई और ये सपना सज गया, और उसके कारण सिर्फ भोले बाबा नहीं, 40 के करीब ज्यादा ऐसे ऐतिहासिक पुरातत्वीय मंदिर अंदर से मिले। जो इन्होंने कल कहा कि मंदिरों को अब तक कैद करके रखा था, अगर ये बात आप सुन लीजिए तो पूरा राजघाट से लेकर 80 तक के सारे मकान आपको तोड़ने पड़ेंगे, क्योंकि हर मकान में मंदिर है और मंदिर यहाँ की प्रवृत्ति है। कि आपके परिवार के लोगों ने अपना मकान का कितना हिस्सा बेचा है? अभी कोई नहीं बेचा है, कोई नहीं बेचेगा। अभी तक तो नहीं बेच रहे हैं। अब ये दबाव बना रहे हैं कि अलग अलग तरीके का दबाव क्रिएट कर रहे हैं। तो वो दबाव में आप लोग आ जाएंगे ना? भाई हम नहीं आएंगे, अब सबकी बात हम कैसे कर सकते हैं? कांग्रेस की सरकार आती है तो जो ये विस्तारीकरण हो रहा है, जो कॉरिडोर योजना का जो काम आगे बढ़ा है, इसे रोक देना चाहिए कि इसको और भव्य और दिव्य बनाना चाहिए। जो फैलाव दिख रहा है बाबा के दरबार से और गंगा घाट तक, वो भव्य और दिव्य बनना चाहिए, या फिर उसको पार्ट करके उसको मैंने फिर से जमीन लोगों को बेच देना चाहिए? ये अब ये बात करना भी बेकार है ना। पंडे पुजारी लूट रहे थे, उसके आप समर्थक हैं। भगवान भोलेनाथ का कोष दिन पर दिन बड़ा होता जा रहा है, उसके आप विरोधी हैं। आप तो गलत बात कर रहे हैं। विश्वनाथ बनिया नहीं है, बिजनेसमैन नहीं है। हमारे समय तो मंगला आरती प्रतिबंधित रहा आम लोगों के लिए, इन्होंने शुरू किया। पहले 500 टिकट किया, फिर 1100 टिकट कर दिया, इस बार 1800 टिकट कर दिया। इस मंदिर की गलियों में दूध के नाम पर पानी बेचा जा रहा है, प्रसाद के नाम पर चीनी बेची जा रही है। उस एक दुकान ऐसा बताइए जहां दूध बिक रहा हो। मंदिर से खरीद के प्रसाद खाइए और बाहर से प्रसाद खा के आइए। प्रसाद का जैसा पैसा देंगे वैसा प्रसाद मिलेगा। तो दूध में सिंथेटिक मिलावट करके वहां पर बेचने वाले कौन लोग? प्रशासन के लोग भी पहले बिचवाते रहे। उस काउंटर को मैंने हटवाया वहां से। के नाम पर लूट होने दी। फिर आप पंडो शब्द क्यों लेते? अगर आप उस चीज के भ्रष्टाचार को जन्म देंगे तो वो तो उनका व्यवसाय है। तो कुल मिला के लब्बो लुबाब ये माना जाए जो कुछ हो चुका है, अब ये दिव्य हो भव्य हो, ये तो आप मानते हैं ना? दिव्य तो होना ही चाहिए, भव्य भी होना चाहिए, भव्य भी होना चाहिए, लेकिन इतिहास को मिटा के नहीं। प्रेस वार्ता में विश्वनाथ मंदिर क्षेत्र में रहने वाली मणिशंकर त्रिपाठी भी विश्वनाथ धाम के भव्य और दिव्य योजना के पक्षधर है, किंतु उन्हें भी मंदिर प्रशासन के द्वारा मंदिर तोड़े जाने की शिकायत है। देखिए क्या कह रहे हैं त्रिपाठी जी। जिन मंदिरों को तोड़ा गया है काशी के कंकड़ संकड़ के समान थे। जितने मकान उन्होंने खरीदे हैं आप स्वयं उन दस्तावेजों को निकाल लीजिए, और अगर उन्होंने 270 मकान खरीदे हैं तो तकरीबन 150 के ऊपर मकानों में मंदिर मूर्ति थे जो तोड़े गए हैं। आतताई औरंगजेब से बचने के लिए 80 साल तक बनारस में बाबा विश्वनाथ का मंदिर नहीं था। अपने छोटे छोटे घरों में मंदिर बना के राग भोग सेवा पूजन वो लोग करते थे, और आज विकास के नाम पर लोग उन मकानों को खरीद के लोगों को बेइज्जत कर रहे हैं कि लोग मंदिर में मकान बना के कब्जा किए थे। वाह भाई, एक तरफ आप मकान खरीदते हैं और मकान खरीदने के बाद जब मंदिर निकलती है स्वामी अवधेश्वरानंद जी उसका विरोध करते हैं कि ये मूर्ति मंदिर न तोड़े, तो अब आप जो है दूसरे ढंग से शब्दों का खेल आप खेलते हैं और कहते हैं कि मंदिर में लोग कब्जा किए थे। वाह भाई वाह, जिसकी ताकत उसी की दुहाई। ऐसा नहीं चलेगा, सत्य बोलिए। कुल मिलाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संसदीय क्षेत्र बनारस में 8 मार्च की सुबह सर्वांग सिद्ध मुहूर्त में मंत्रोच्चार के बीच भूमि पूजन कर विश्वनाथ धाम की आधारशिला रखकर इतिहास रच दिया है। अब आने वाले 1 से 1.5 साल में पूरे देश और दुनिया भर में फैले बाबा भोले के भक्तों के सामने भव्य और दिव्य विश्वनाथ धाम बनकर तैयार होने वाला है।
जहां 40 से अधिक ऐतिहासिक मंदिरों का दर्शन आम दर्शनार्थियों के लिए सुलभ होगा और मां गंगा की निर्मल धारा में स्नान करने के पश्चात भोले के भक्त सीधे बाबा के दरबार में जाकर दर्शन करेंगे। क्लाउन टाइम्स ब्रेकिंग न्यूज की खास खबरों को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकॉन को क्लिक करें।